हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का ये वीडियो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का पार्ट 5 है, जिसमें आप लोग कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। शो डैट द कर्व r to power n equals to a to power n sec n theta plus alpha and r to power n equals to b to power n sec n theta plus beta intersect at an angle which is independent of a and b। ठीक है, यानी दो कर्व का इक्वेशन दिया गया है और दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक एंगल बन रहा है और वो जो एंगल है वो इंडिपेंडेंट है a और b के वैल्यू से। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्ट जहाँ कर रहा है वहाँ का अगर हम एंगल फाइंड करते हैं तो उस एंगल में ए और बी नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि ए और बी से वो एंगल क्या होगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। दो कर्व का इक्वेशन दिया गया है तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कर्व b r to power n a to power n sec n थीटा प्लस अल्फा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो थीटा के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n r का पावर n माइनस 1 डी आर बाई डी थीटा a टू पावर n हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। सेक एन थीटा प्लस अल्फा का क्या हो जाएगा, सेक एन थीटा प्लस अल्फा इंटू टेन एन थीटा प्लस अल्फा, और फिर एन थीटा प्लस अल्फा का क्या हो जाएगा, एन और थीटा का 1 हो जाएगा और अल्फा का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस एन से इस एन को काट देते हैं और इसको हम लिखेंगे आर के पावर n माइनस 1 को आर का पावर n बाई आर। ठीक है, फिर ये पावर ऊपर जाएगा तो घटेगा तो n माइनस 1 हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा, और a टू पावर n सेक n थीटा प्लस अल्फा, इसके बदले हम क्या लिख देंगे, r टू पावर n लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट के यूज करके, और ये हो जाएगा हमारा tan n थीटा प्लस अल्फा। अब r के पावर n से r के पावर n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे यूजिंग फर्स्ट, तो 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan n थीटा प्लस अल्फा। अब आप लोग जानते हैं कि tan फाई का वैल्यू क्या होता है, r डी थीटा बाई डी आर। सिंस tan फाई इक्वल्स टू, तो हम फर्स्ट कर्व लिए हैं तो फाई 1 कर देते हैं, r डी थीटा बाई डी आर। तो r डी थीटा बाई डी आर यानी कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई tan n थीटा प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारा cot n थीटा प्लस अल्फा। अब देखिए इम्प्लाइड एट tan फाई 1 इक्वल्स टू, अब cot, अब तो ये तो cot हो गया। अगर ये tan के रूप में रहता तो हमारा tan से tan कैंसिल करते हैं, यानी कि tan उधर जाता तो tan इन्वर्स हो जाता तो कैंसिल हो जाता। तो इस cot को हम tan में चेंज कर देंगे। तो आपको मालूम है कि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, और cot पाई बाई 2 माइनस थीटा tan थीटा हो जाता है। तो इसको हम tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा का काम क्या कर रहा है, एन थीटा माइनस अल्फा, इतना हो जाएगा। तो ये हमारा, अब ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो फाई 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एन थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये हमारा फाई 1 का वैल्यू हो गया।
अब देखिए सिमिलरली इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन को भी डिफ्रेंशिएट करके हम फाई टू का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए अब हम सेकेंड इक्वेशन को लेकर चलेंगे। द इक्वेशन ऑफ सेकेंड कर्व बी r टू पावर n b टू पावर n सेक n थीटा प्लस बीटा, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो n r टू पावर n माइनस वन डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू b टू पावर n सेक n थीटा प्लस बीटा इंटू टेन n थीटा प्लस बीटा इंटू n, फिर n से n कैंसिल हो जाएगा। r टू पावर n बाई आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू b टू पावर n सेक n थीटा प्लस बीटा को हम क्या लिख देंगे, r टू पावर n टेन n थीटा प्लस बीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू टेन n थीटा प्लस बीटा, सिंस tan फाई टू इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी आर, फिर इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 बाई tan n थीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू cot n थीटा प्लस बीटा, implied at tan phi 2 equals to tan pi by 2 माइनस n थीटा माइनस बीटा, tan टू tan कैंसिल हो जाएगा। phi 2 equals to pi by 2 माइनस n थीटा माइनस बीटा, ठीक है। अब लिखेंगे द रिक्वायर्ड एंगल, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई वन माइनस फाई टू हो जाएगा। फाई वन माइनस फाई टू, फाई वन का वैल्यू आपका है पाई बाई टू माइनस एन थीटा माइनस अल्फ़ा, और उसमें से हम फाई टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, और ये माइनस वाला जो है वो प्लस हो जाएगा। एन थीटा प्लस बीटा, पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, एन थीटा से एन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हुआ, तो यहाँ से बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो हमको प्रूफ करके दिखाना था कि जो एंगल आएगा वो हमारा ए और बी से इंडिपेंडेंट रहेगा, यानी कि उसमें ए और बी नहीं रहेगा। इसमें बीटा और अल्फ़ा यानी कि ए और बी नहीं है, तो लिख देंगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करके दिखाना था, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो डैट इन द कर्व r इक्वल्स टू a का पावर थीटा द पोलर सब टेंजेंट एंड पोलर सब नॉर्मल हैव ए कांस्टेंट रेशियो, ठीक है। यानी कि एक कर्व का इक्वेशन दिया गया है r इक्वल्स टू a का पावर थीटा, और प्रूफ करके दिखा देना है कि इस कर्व का जो पोलर सब टेंजेंट होगा और पोलर सब नॉर्मल का जो रेशियो जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, वी हैव r इक्वल्स टू क्या है, a का पावर थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब ये ax का फार्मूला आपको मालूम है, ax log a होता है, तो उसी तरह a थीटा क्या हो जाएगा, log a। अब a थीटा के बदले हम क्या लिख देंगे, r, और ये हो जाए हमारा log a। यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट
अब ये इधर आर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/r dr/d θ इक्वल्स टू log a। अब इसका रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो r dθ/dr इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/log a हो जाएगा। अब हमको जिस चीज़ का रेशियो निकालना है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि पोलर सब टेंजेंट और पोलर सब नॉर्मल का रेशियो निकालना है। तो द पोलर सब टेंजेंट बाई द पोलर सब नॉर्मल, ठीक है। तो पहले पोलर सब टेंजेंट का हम फार्मूला लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है r² dθ/dr बाई, और पोलर सब नॉर्मल का फार्मूला क्या होता है dr/dθ, कि ये r² आप रहने दीजिए और dθ/dr, और इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो dθ/dr हो जाएगा। तो r² भी है और dθ/dr का भी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं r dθ/dr का होल स्क्वायर, ठीक है। और r dθ/dr का वैल्यू कितना है 1/log a, तो इसका स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/log a का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है कांस्टेंट है, लिखेंगे हुई चीज़ कांस्टेंट। कोई चीज़ कांस्टेंट, तो ये हमको प्रूव करके दिखाना था, तो बहुत आसान है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द पाराबोला 2a/r इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा प्रूव दैट द फॉलोइंग रिजल्ट फाई इक्वल्स टू पाई माइनस θ/2 p इक्वल्स टू a/sin θ/2 p² इक्वल्स टू ar, ठीक है। यानी कि एक पाराबोला का इक्वेशन दिया गया है और ये तीनों प्रूफ करके हमको दिखा देना है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, we have 2a/r equals to 1 minus cos थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -2a/r² dr/d इक्वल्स टू 1 का 0 हो जाएगा, और माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इम्प्लाइडेड। अब देखिए 2a/r को हम क्या लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, 2a/r को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, तो माइनस तो रहेगा ही, और 2a/r को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और ये फिर हो जाएगा मेरा 1/r dr/d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन थीटा इम्प्लाइडेड। ये उधर जाएगा तो हमारा डिवाइड कर देगा 1/r dr/d इक्वल्स टू साइन थीटा बाई माइनस और 1 माइनस क्या कॉस थीटा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस और साइन थीटा को हम क्या कर लेते हैं 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से एक पावर कट जाएगा, ठीक है, ये पावर कट जाएगा। तो इम्प्लाइड एट 1/r dr/d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस कॉस θ/2 डिवाइडेड बाई साइन θ/2, ये क्या हो जाएगा कॉट θ/2। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो r dθ/dr इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 1/cot θ/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस tan θ/2, ठीक है। अब हम
फाई का वैल्यू निकालेंगे। तो फाई का वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं, तो tan फाई का यूज करके हम फाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे सिंस tan फाई इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी आर इक्वल्स टू, अब देखिए आर डी थीटा बाई डी आर का वैल्यू कितना है, माइनस tan थीटा बाई 2 इम्प्लाइड एट tan फाई इक्वल्स टू, अब चूंकि ये माइनस अगर नहीं रहता तो tan से tan कैंसिल हो जाता या tan इन्वर्स उधर जाता तो tan इन्वर्स और tan मिलकर कितना हो जाता हमारा 1 हो जाता, तो थीटा बाई 2 हमारा आ जाता। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस को हम कैसे हटाएंगे, तो tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये अब फिर tan पाई माइनस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो देयरफॉर फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा बाई 2। तो हमारा एक पहला प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाकी जो दो है हम उसको प्रूव करते हैं। अब देखिए सिंस P इक्वल्स टू होता है R साइन फाई इक्वल्स टू R रहने देते हैं, और R के बदले हम चाहें तो यहाँ से वैल्यू भी रख सकते हैं। तो देखिए R का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट जो माने तो वहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि ये इधर जाएगा तो R हो जाएगा और ये 1 माइनस कॉस थीटा आएगा इधर, इसको डिवाइड कर देगा तो 2a बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये R का वैल्यू हो गया। फिर साइन और फाई का वैल्यू है यहाँ पे हमारा है पाई माइनस क्या थीटा बाई 2 इक्वल्स टू, अब देखिए ये 2a बाई 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस 2 से 2 को काट देते हैं और साइन पाई माइनस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, अब इस साइन थीटा बाई 2 से ये स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, a बाई साइन थीटा बाई 2। ये हमारा वैल्यू किसका हो गया, p का। तो ये हमारा दूसरा भी प्रूव्ड हो गया। अब इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 ले लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a रहेगा स्क्वायर भी, और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा। फिर 1 माइनस कॉस थीटा का हमारा वैल्यू क्या है, 2a बाई आर, 2a स्क्वायर बाई 2a बाई आर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो r ऊपर हो जाएगा और नीचे 2a हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और a से एक a कट जाएगा, यानी कि AR। तो यहाँ से हमारा प्रूव्ड हो गया p स्क्वायर इक्वल्स टू AR। ठीक है, तो हमारा तीनों प्रूव्ड हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ phi be the angle which the tangent to a curve makes with the radius vector drawn from the origin, prove that tan phi equals to x dy by dx minus y divided by x plus y dy by dx। ठीक है, यानी कि phi एक एंगल है जो टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, phi क्या है, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है जो रेडियस वेक्टर ओरिजिन से ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रूफ करके दिखा देना है tan phi इक्वल्स टू इतना। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। तो देखिए इसमें जो रेडियस वेक्टर ड्रॉ करना है वो हम पोलर कर्व में नहीं ड्रॉ करेंगे, कार्टेशियन में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ओरिजिन दिया हुआ है, नहीं तो पोल देता। अगर पोलर कर्व रहता तो क्या होता, हमारा पोल देता, और यहाँ पर dy बाई dx भी नहीं रहता इसके प्रूफ में। इसका मतलब हमारा कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक कार्टेशियन हम प्लेन बना लेते हैं जी। इसमें ये हमारा x एक्सिस कहलाएगा, ये हमारा ओरिजिन हो गया x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, इसमें एक कर्व है, इसका हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं
पॉइंट P पर, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y। अगर ये पोलर कर्व रहता तो r, थीटा होता। फिर इसका रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा रेडियस वेक्टर। ये हो गया हमारा टेंजेंट PT। आपको मालूम है कि रेडियस वेक्टर और x एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है? थीटा होता है। फिर टेंजेंट और x एक्सिस के बीच का एंगल साई होता है, और रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है? फाई होता है। ठीक है। तो अब देखिए POT एक ट्रायंगल है जिसमें PTX जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि साई जो एंगल है वो POT के लिए हमारा क्या है? एक एक्सटीरियर एंगल है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल POT एंगल PTX is an exterior angle। तो आप लोग जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। देयरफॉर साई इक्वल्स टू थीटा प्लस क्या हो जाएगा? फाई। इम्प्लाइड एट, तो यहाँ से अगर हम फाई का वैल्यू निकालते हैं तो थीटा क्या हो जाएगा? साई में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि साई माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। अब इसमें हम tan को ऑपरेट कर देते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग या ऑपरेटिंग, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, tan फाई इक्वल्स टू tan साई माइनस थीटा। इसको tan A माइनस बी के फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? tan साई माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan साई इंटू tan थीटा। ये हमारा वैल्यू हो गया tan फाई का। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट कर लेते हैं। tan साई तो आप लोग जानते हैं, tan साई का मतलब क्या होता है? डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स को ही हम tan साई कहते हैं। अब सिर्फ tan थीटा का हमको वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए tan थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं x एक्सिस पर। PM एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं x एक्सिस पर। लिखेंगे ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पर हम PM क्या किए हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं। तो PM क्या हो जाएगा? क्योंकि P का कोऑर्डिनेट हमारा x, y है, यानी कि PM जो है वो हमारा y हो जाएगा और OM जो है वो हमारा x हो जाएगा। तो हम पहले OM लिख लेते हैं, OM इक्वल्स टू x और PM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल PMO, इन राइट एंगल ट्रायंगल PMO tan थीटा अगर हम लेते हैं तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? PM, और बेस क्या हो जाएगा? OM। ठीक है, तो PM का वैल्यू हमारा y है और OM का वैल्यू हमारा x है। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकल गया क्या? y बाई x। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से tan फाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट tan फाई इक्वल्स टू tan साई, और tan साई का वैल्यू होता है dy बाई डी एक्स माइनस tan थीटा जिसका वैल्यू है y बाई एक्स, फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan साई dy बाई डी एक्स इंटू tan थीटा y बाई एक्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? x, तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स और माइनस क्या? y, और इसका भी एलसीएम हो जाएगा हमारा x, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस
y dy बाई डी एक्स, ठीक है। x है तो ये इतना बच जाएगा y dy बाई डी एक्स, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल हमारा आंसर आ गया tan फाई इक्वल्स टू x dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ पोलर सब नॉर्मल ऑफ द कर्व r इक्वल्स टू एफ थीटा इज r इक्वल्स टू एफ डैश थीटा माइनस पाई बाई टू। ऑल्सो फाइंड द सेम लोकस फॉर द एंगुलर स्पाइरल हुज इक्वेशन इज r इक्वल्स टू a ई टू पावर थीटा कॉट अल्फा, ठीक है। यानी कि हमको लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द पोलर सब नॉर्मल, यानी कि पोलर सब नॉर्मल का जो सबसे एक्सट्रीमिटीज है, यानी कि एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या होता है, उसका उच्च सीमा, यानी कि जो पोलर सब नॉर्मल जो है उसके सबसे ऊपरी सीमा जो होगा उसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड कर देना है, उसका लोकस फाइंड कर देना है। अगर कर्व का इक्वेशन r इक्वल्स टू एफ थीटा है तो उसका लोकस को हमको प्रूफ करके दिखा देना है, ठीक है। यानी कि एक्सट्रीमिटी जो लोकस होगा पोलर सब नॉर्मल का वो हमारा क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू एफ डैश थीटा माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। और फिर अगर किसी एंगुलर स्पाइरल का अगर इक्वेशन इतना दिया गया है तो उसका सेम लोकस फाइंड कर देना है, यानी कि पोलर सब नॉर्मल का लोकस, ठीक है। यानी कि पोलर सब नॉर्मल का लोकस इसमें प्रूफ करना है, वही पोलर सब नॉर्मल का लोकस इस इक्वेशन के लिए भी हमको फाइंड कर देना है, ठीक है। यानी कि इसमें दो काम करना है, पहले तो लोकस को इतना प्रूफ करना है कि एक्सट्रीमिटी जो होगा पोलर सब नॉर्मल का लोकस वो इतना होगा, और फिर वही लोकस इस कर्व के लिए भी फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो पहले इसको फिगर में समझिए कि एक्सट्रीमिटीज ऑफ पोलर सब नॉर्मल क्या है हमारा। ये हमारा एक कर्व हो गया, ठीक है। कर्व पे एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये P r कोमा थीटा। एक हम पोल ले लेते हैं O और वहाँ से इनिशियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं OX। ये हमारा इनिशियल लाइन हो गया है, ये हमारा टेंजेंट हो गया है। फिर यहाँ से हम एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, O से OP एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा होता है। अब हमको पोलर सब नॉर्मल हमारा क्या होता है, तो O से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, O से एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो OP पे परपेंडिकुलर होता है। फिर एक हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कर्व का P से, और वो नॉर्मल को ये स्ट्रेट लाइन क्या होता है, टच करता है सपोर्टेड M पर। तो ये OM जो है वही मेरा कहलाता है सब नॉर्मल। ये हमारा क्या कहलाएगा, सब नॉर्मल कहलाएगा। यानी कि OM जो है वो हमारा सब नॉर्मल है, तो OM का हमारा सबसे एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो गया, M हो गया। यानी कि सबसे उच्च सीमा क्या हो गया, M हो गया, और सबसे निम्न सीमा क्या हो जाएगा, O हो गया। तो M जो है वो हमारा एक्सट्रीम हो जाएगा। इसी के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, लेकिन इसका लोकस फाइंड करना है। लोकस का मतलब इसी पॉइंट से होते हुए वो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका लोकस का मतलब वही हुआ कि यही पॉइंट, इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के कंपेयर में हमें उसको करना है। तो मान लेते हैं कि इस M का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएगा, r1 कोमा क्या θ1 हो गया। अब देखिए इस P का कोऑर्डिनेट्स हम r कोमा थीटा लिए हैं, तो जब हम पोलर में लिखते हैं तो एक हम रेडियस वेक्टर ड्रॉ करते हैं, और फिर जो दूसरा होता है वो एंगल जो रहता है वो लिखते हैं। तो यहाँ से यानी कि पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस हमारा रेडियस वेक्टर r था, इसलिए r हुआ है, और रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन के बीच का एंगल जो है वो थीटा बना था, तो यहाँ पे थीटा लिखे। वैसा ही
वैसे ही ये जो है m का कोऑर्डिनेट लिए है r1 कोमा थीटा 1, तो r1 और थीटा 1 का वैल्यू क्या होगा वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम r1 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि जैसे ये r हमारा p का जो r लिए हैं वो हमारा रेडियस वेक्टर को लिए हैं, यानी कि o से p का डिस्टेंस हमारा r था, तो o से m का डिस्टेंस हमारा कितना है, सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल का फॉर्मूला जानते हैं, डी आर बाई क्या होता है, डी थीटा होता है। तो इसका एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी थीटा, फिर कॉमा दूसरा क्या है थीटा, यानी कि एंगल जितना बन रहा है इनिशियल लाइन और इस लाइन के बीच वो हम थीटा ले रहे हैं। तो इस लाइन और इनिशियल लाइन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, ये हमारा पाई बाई 2 90 डिग्री है प्लस थीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, यानी कि r1 हो गया डी आर बाई डी थीटा के बराबर और थीटा 1 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सट्रीमिटी ऑफ पोलर सब नॉर्मल इक्वल्स टू क्या, r1 कॉमा थीटा 1 इक्वल्स टू क्या है, डी आर बाई डी थीटा कॉमा पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, वेयर थीटा 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, यानी कि थीटा 1 का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये r1 का वैल्यू हो गया डी आर बाई डी थीटा और थीटा 1 का वैल्यू क्या हो गया, पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब हम डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू निकालेंगे, वो हमारा कैसे निकलेगा, तो हमारा कर्व का जो इक्वेशन दिया गया है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी आर बाई डी थीटा भी निकल जाएगा। तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ कर्व बी आर इक्वल्स टू एफ थीटा, देयरफॉर डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी कि आर को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो डी आर बाई डी थीटा, और एफ थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, एफ डैश थीटा। इम्प्लाइड एट, यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और r1 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा हमारा, डी आर बाई डी थीटा। ठीक है, ये हम पूरा लिख लिया वेयर में, इम्प्लाइड एट। अब हम डी आर बाई डी थीटा के बदले क्या लिखेंगे, r1 और एफ डैश, और थीटा के बदले क्या लिखेंगे, थीटा 1 माइनस पाई बाई 2। ये हमारा r1 का वैल्यू निकल गया। तो ये तो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सट्रीमिटी ऑफ पोलर सब नॉर्मल निकल गया, लेकिन उसका हम लोकस निकालेंगे। तो लोकस कैसे निकलता है, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल जो वैल्यू दिया रहता है उसी कोऑर्डिनेट से हम रिप्लेस कर देते हैं इस कोऑर्डिनेट को। ठीक है, ध्यान से समझिए, लोकस जब हमको निकालना रहता है तो हम इसी को लोकस नहीं बोलेंगे। लोकस का मतलब जहाँ से ये चल रहा है, यानी कि p का जो r कॉमा थीटा जो हमारा कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को r1 और थीटा 1 को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, r और थीटा से। तो इस बात को हम लोग लिखते हैं, रिप्लेसिंग r1 कॉमा थीटा 1 बाई r कॉमा थीटा, we get the equation of locus of extremity of polar subnormal of the curve
आर इक्वल्स टू एफ थीटा इज या इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारा आया है R1 इक्वल्स टू एफ डैश थीटा 1 माइनस पाई बाई 2, लेकिन इसको हम रिप्लेस कर देंगे R1 और थीटा 1 से, किससे, R और थीटा से रिप्लेस कर देंगे, तब हमारा लोकस निकलेगा। तो R के बदले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इज ही कर देते हैं, इज R1 को हम R लिखेंगे इक्वल्स टू एफ डैश और थीटा 1 को क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे, माइनस क्या, पाई बाई 2। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, R इक्वल्स टू एफ डैश थीटा माइनस पाई बाई 2। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव्ड हो गया। अब सेकेंड पार्ट इसका क्या है कि इस इक्वेशन के लिए हमको सेम लोकस फाइंड करना है, यानी कि द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ एक्सट्रीमिटी ऑफ पोलर्स ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व R इक्वल्स टू ए ई का पावर थीटा कॉट अल्फा। तो बहुत आसान है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर इसको हम अगला भी बनाते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट वी हैव, ये R हमारा एक फंक्शन है थीटा में, R क्या है, एक थीटा में एक फंक्शन है। वी हैव R इक्वल्स टू एफ थीटा, यानी कि एफ थीटा क्या है हमारा, ए ई का पावर थीटा कॉट अल्फा। इसको इक्वेशन हम सेकंड कर लेते हैं, शायद फर्स्ट इक्वेशन हम ले चुके हैं, अगर नहीं लिए होंगे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट करिएगा। डिफरेंशिएट टू विथ रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई डी थीटा, यानी कि एफ डैश थीटा का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। ए कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, और फिर कॉट अल्फा भी कांस्टेंट है, वो हमारा बाहर हो जाएगा, ई का पावर थीटा कॉट अल्फा। ये हमारा एफ डैश थीटा का वैल्यू निकल गया। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अब देखिए हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, यानी कि लोकस ऑफ एक्सट्रीमिटी ऑफ पोलर सब नॉर्मल। तो अगर R इक्वल्स टू एफ थीटा अगर दिया गया है तो R इक्वल्स टू एफ डैश थीटा माइनस पाई बाई 2 इसका लोकस ऑफ एक्सट्रीमिटी ऑफ पोलर सब नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इज R इक्वल्स टू एफ डैश थीटा माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू, और एफ डैश थीटा का वैल्यू कितना है, ए कॉट अल्फा ई का पावर थीटा कॉट अल्फा। इसको हम रिप्लेस कर देंगे, थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा माइनस पाई बाई 2। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर थीटा माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे, ए कॉट अल्फा ई का पावर थीटा माइनस पाई बाई 2 फिर कॉट अल्फा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ए कॉट अल्फा पावर का, फिर ये पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि थीटा ई का पावर थीटा कॉट अल्फा माइनस पाई बाई 2 कॉट अल्फा। ठीक है, इक्वल्स टू ए कॉट अल्फा, और इसको हम ई का पावर थीटा कॉट अल्फा इंटू ई का पावर माइनस पाई बाई 2 कॉट अल्फा, इतना लिख देंगे। ठीक है, अब इसका पावर निगेटिव है तो डिवाइड कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए कॉट अल्फा ई का पावर थीटा कॉट अल्फा डिवाइडेड बाई ई का पावर माइनस हट जाएगा पाई बाई 2 कॉट अल्फा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को पढ़ा है, उसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।